नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए आगाज कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर थाना सिहानी गेट क्षेत्र से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। सिहानी गेट थाना पुलिस ने दबंगई दिखाई है। नवरंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के स्टाफ को पुलिस ने उठा लिया है। ये बड़ी और अहम खबर है, जहां नवरंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के स्टाफ से एसआई ने पैसों की मांग की है। ये बड़ी जानकारी, पुलिस महकमे के अधिकारी ने, एसआई ने पैसे की मांग की है। इंस्पेक्टर सचिन बालियान का नाम है। सचिन बालियान ने अपने एसआई के जरिए, अपने ही अधिकारी, अपने स्टाफ के जरिए 5 लाख रुपए की मांग की है। इंस्पेक्टर सचिन बालियान पर सिविल मैटर में दखल अंदाजी का आरोप लगा है। नवरंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के स्टाफ पर उल्टा बदतमीजी का आरोप लगा दिया। तो असामाजिक तत्वों के साथ मिलीभगत के साथ जमीन कब्जाने की कोशिश की गई। साइट पर हालांकि जब जाकर देखा गया तो किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं, किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा था, लेकिन निर्माण कार्य के आरोप में नवरंग कॉम्प्लेक्स के स्टाफ को उठा लिया गया। पुलिस की दबंगई आप समझिए। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो समय समय पर बैठकें करते हैं, जो समय समय पर सख्त आदेश पुलिसिंग विभाग को देते हैं कि जन सेवा के लिए आपको खड़ा किया गया है और आप लोगों के न्याय के लिए हैं, जन सेवा के लिए हैं, जनता के लिए हैं। लेकिन जब फोन किया जाता है अधिकारियों को, न्यूज इंडिया ने बाकायदा फोन किया इस पूरे मामले पर, आरोप जिस तरीके से लगे उस पर जवाब लेने के लिए, लेकिन जवाब का सवाल एक से एक कोई अधिकारी यहां पर जवाब देने के लिए राजी नहीं हुआ। कपिल मेहरा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, नवरंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एसआई ने पैसों की मांग की। सचिन बालियान का नाम सामने आ रहा है। The person you are speaking with has put मैं रुक करूंगी कपिल, आपका बने रहिएगा। और इसी पर अधिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिवक्ता के तौर पर हमारे साथ रुद्र जी जुड़े हुए हैं। रुद्र जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका न्यूज इंडिया पर। लेकिन ये जो पूरा मामला है, हालांकि नवरंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ओनर के पास हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? पुलिस की दखलंदाजी, पुलिस के तमाम ये इस तरह के आरोप। देखिए, किसी भी सिविल मामले में जिसपे या तो सिविल अदालतों में सुनवाई चल रही है या फिर नहीं भी सुनवाई चल रही है, तो भी अगर कोई सिविल का मसला होता है तो पुलिस या क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट का, क्रिमिनल एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं बनता अनटिल एंड अनलेस वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट वहां बनता ही नहीं है। और अगर इस मामले में हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा स्टे था, तो स्टे के बावजूद भी अगर मान भी लेते कि वहां कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था या कुछ स्टे की अवहेलना हो रही थी, तो जिस पार्टी ने स्टे लिया था वो पार्टी उस अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है। कंटेम्प्ट की सुनवाई करते हुए अदालत खुद ही एसएचओ को आदेश देती है, कंसर्न एसएचओ को आदेश देती है कि जो स्टे लगा हुआ है इसका पालन किया जाए। तो अगर बिना कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किए हुए एसएचओ ने अगर कोई कार्रवाई की है, लोकल थाने ने कोई कार्रवाई की है, तो ये बिल्कुल एक अदालत की अवहेलना है, कानूनों की अवहेलना है और सिविल अदालतों की अनदेखी है। अच्छा रुद्र जी, क्योंकि इस पूरे मामले पर जैसे जैसे अपडेट आ रहा है उसमें मैं जानकारी अपने दर्शकों तक भी साझा कर रही हूँ। ये जो नवरंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ओनर हैं, इन पर ये आरोप है कि कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन जब मौके पर पहुंचे गया, मौके पर हकीकत को जानने का प्रयास किया तो किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं था, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लगाया और फिर उठा लिया गया। क्या ये कंडेम ऑफ कोर्ट नहीं है? क्या ये कंडेमनेशन ऑफ कोर्ट में नहीं आता है, वायलेशन ऑफ रूल्स में नहीं है? बिल्कुल है। मैं कह रहा हूं अगर कंस्ट्रक्शन हो भी रहा होता, आप तो कह रही कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो रहा था, अगर कंस्ट्रक्शन हो भी रहा होता तो भी जिसने स्टे लिया हुआ था उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए, कोर्ट में जाके प्रॉपर प्रोसीडिंग, जिस कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, और उसके बाद कोर्ट इनिशिएट करती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लोकल एसएचओ को आदेश देती है कि जो ऑनरेबल कोर्ट का आदेश हुआ उसका अनुपालन किया जाए, और फिर उसके बाद एसएचओ के इन्वॉल्वमेंट या लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अगर इसके बावजूद लोकल पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई है, सिविल जैसे मैटर में इन्वॉल्व हुई है, तो ये बिल्कुल नियमों की अनदेखी है, ऑनरेबल कोर्ट की अवहेलना है। और जो भी ये पुलिस अधिकारी इसमें जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं, उन पर बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली हाई
ठीक है, हमारे साथ गौरांग गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, एडवोकेट है दिल्ली